किलेदार और पहरेदारों के जिम्मे हुआ करता था इस किले की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। इन्हीं छेदों की मदद से जो पीछे बैठा हुआ सैनिक था ना, वो दुश्मन को भेद पाता था और दुश्मन को ये भी नहीं पता लगता था कि उसके ऊपर तीरों की बौछार कहाँ से हुई है। हमें यहाँ पर बड़ी मस्जिद दिखाई दे रही है जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है। जैसे आज इन दीवारों के अंदर से पानी टपक रहा है, क्या इसी तरीके से फव्वारा चला करता था इसके अंदर से? इस बारादरी को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर इंटरनल पाइप सिस्टम बने होंगे और आर पार की तरफ बना हुआ ये होल सिस्टम इसको बाकी बारादरियों से बहुत ज्यादा यूनिक बना देता है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक भाग है इसका पूरे का पूरा जमीनों-दोज होता हुआ ये वाला हिस्सा। किलेदार और पहरेदारों के जिम्मे हुआ करता था इस किले की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। और यहाँ के वास्तुकार को पहले ही बता देते थे यहाँ के सुल्तान और राजा कि किले का मुख्य उद्देश्य अपने विरोधियों को हर स्थिति में दबा के रखना है, हर स्थिति में उनके प्रहार को रोकना है। तभी तो घुमावदार दरवाजों के साथ में पहाड़ी को चीरते हुए एकाएक पत्थर लगाकर इस किले की एक एक ईंट से पूरा ये रास्ता बनाया गया। आज के वक्त में सैनिकों का निकलने वाला मार्ग पानी के बहाव का मार्ग बन गया है। क्या पहले के वक्त में भी पानी यहीं से बहकर आता होगा? ये रहस्य आज भी प्रश्न के साथ में अपने आप खत्म हो जाता है। हर सफर का एक अंत तो होता ही है, लेकिन ये किला अपने अंत की ओर नहीं अपनी शुरुआत की ओर बढ़ता है। यहाँ के राजाओं ने जरूर इस प्रकृति को देखा होगा इतनी नजदीक से। सामने बहता हुआ झरना इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध है कि यहाँ के सुल्तानों ने है ना इस हिस्से पे ठहरना बिल्कुल अपना उचित निर्णय समझा होगा। इसीलिए तो बाद के निजाम शाहियों ने, मुगलों ने और मराठों ने, यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स अधिकारियों ने भी इस किले को अपने अधीन लेने का विचार किया। बरार रियासत का ये वाला किला उनका मुख्य गढ़ हुआ करता था, सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था। इस दरवाजे के मुख्य आकर्षण बिंदु में हम सबसे ऊपरी भाग में बने हुए हाथी को देख पा रहे हैं। यहाँ पर बुर्ज बने हुए हैं, यहाँ पर अंदर से बाहर देखने के गुप्त दूरबीन बने हुए हैं और इन्हीं छेदों की मदद से जो पीछे बैठा हुआ सैनिक था ना, वो दुश्मन को भेद पाता था और दुश्मन को ये भी नहीं पता लगता था कि उसके ऊपर तीरों की बौछार कहाँ से हुई है। बरार रियासत में बढ़ते कदमों की शुरुआत 1490 में जब फतुल्लाह इमाद उल मुल्क ने कर दी थी, जो कि कन्नड़ के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे जिनका लालन पालन हुआ था मुस्लिम समुदाय के बीच में। इसलिए उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया। उनके बाद उसके बेटे अलाउद्दीन 1504 से 1529 तक शासक बने, दरिया 1529 से 1562 तक बने, बुरहान 1562 से 68 तक बने और तुफैला 1568 से लेकर 1572 तक बने। और इसी के बाद में इमाद शाहियों का शासन समाप्त हुआ और निज़ाम शाही जो थे अहमदनगर के, उनके अधीन में ये वाला हिस्सा 1578 में आ गया। अब दोस्तों अंदर वाले हिस्से में पहले पूरा एक गुंबज टाइप का रहा होगा, छत रही होगी और उस छत का टूटा हुआ हिस्सा देख सकते कितना बड़ा है। बिना लोहे लकड़ी के लेंटर वाला हिस्सा इतना बड़ा नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन हद वाली बात ये बनती है कि इतनी मोटाई का प्लास्टर वो लोग लगाते थे इस छत को टिकाने के लिए। बहुत सारी आर्चेस बनी हुई हैं और हर हिस्से में आपके सामने एक नई समस्या और एक और कदम रखने से पहले दिमाग में विचार आता है कि ये किला हमें किस दिशा की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन इसकी दिशा अपने स्पष्ट पन्नों में है, उन शासकों की सोच को दिखाती है कि उन्होंने इस किले का चुनाव अपनी गुप्त सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया था। मुख्य दरवाजे में घुसते हम लोगों को उस समय का एक पानी का और दूसरा स्रोत दिखाई देता है। यही तो वो पानी था जो यहाँ के सैनिकों की प्यास को बुझा रहा था। लेकिन दुश्मनी सेना क्या इस पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहती थी? उनको तो अपने दुश्मनों का रक्त चाहिए था, इसलिए तो मारकाट करने आ गए यहाँ पे। इस किले की अजय दुर्ग की वो दीवारें जिनको शायद तोप के गोले भी नहीं भेज सकते थे, लेकिन 1599 के समय में मुगलों ने इस किले को आखिरकार जीत लिया। अकबर का शासनकाल, अकबर की जिद थी इस किले के ऊपर आने की। और ये वही वक्त था दोस्तों जिस समय चांद बीबी अहमदनगर की जो मुख्य शासिका थी उनको मार डाला था। उन्हीं अमीर परिवार के उन्हीं लोगों ने
षड्यंत्र बनाकर। तभी जाकर तो बरार का जो छोटा वाला हिस्सा है, जो बहमनी साम्राज्य के 5 टुकड़ों में से एक हुआ करता था, जिसमें से मुख्य अहमदनगर की रियासत होती थी, गोलकुंडा की होती थी, बीदर होता था, विजयनगर होता था और बरार होता था। यहाँ के इमाद शाहियों ने काफ़ी लंबे अरसे तक अपने आप को यहाँ का सुल्तान बना के रखा और अप्रॉक्सीमेट 1490 में इमाद शाही शासन शुरू हुआ और 1576 तक उन्होंने अपनी सत्ता काबिज करी और यहीं से अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाया। अब देखते हैं इस वीरान सुनसान में नई कौन सी इमारत हमारे आगोश में आने के लिए तैयार है।